कल्पना कीजिए, एक छोटा सा कंद कुछ महीनों बाद 3 या 5 या 10 किलो तक का विशाल जिमीकंद बन सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब शुरुआत से ही सही तरीका अपनाया जाए। बहुत से लोग जिमीकंद लगा तो देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसे बीज से लगाया जाता है या कंद से। कौन सा महीना सबसे अच्छा होता है, कितनी गहराई पर लगाना चाहिए और इसकी देखभाल कैसे करनी है। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी आसान भाषा में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जिमीकंद क्या है। तो जिमीकंद, जिसे सूरन या ओल भी कहा जाता है, एक कंद वाली सब्जी है। इसे भारत के कई राज्यों में बड़े स्वाद और पोषण के लिए उगाया जाता है। इसमें फाइबर, पोटेशियम और कई पोषक तत्व होते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है, क्या जिमीकंद के बीज होते हैं? यह सवाल लगभग हर नए माली के मन में आता है। तो जिमीकंद की खेती सामान्यतः बीज से नहीं बल्कि कंद से की जाती है, यानी जिस कंद को आप खाते हैं उसी का स्वस्थ हिस्सा अगली फसल के लिए बीज का काम करता है। यदि कंद बड़ा हो तो उसे टुकड़ों में काटकर भी लगाया जा सकता है, लेकिन हर टुकड़े में कम से कम एक अंकुर होना चाहिए। अब बात आती है कि जिमीकंद लगाने का सबसे अच्छा महीना कौन सा है, उसे किस महीने में लगाएं? तो जिमीकंद लगाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून माना जाता है। जिन क्षेत्रों में बारिश देर से आती है, वहां जून से जुलाई तक भी रोपाई की जा सकती है। मानसून की शुरुआत के आसपास लगाया गया जिमीकंद अच्छी पैदावार करता है। अच्छी कंद का चयन कैसे करें? तो हमेशा ऐसा कंद चुनें जो सड़ा या कटा फटा न हो, जिस पर फफूंदी न लगी हो, जिसमें कम से कम एक स्वस्थ अंकुर दिखाई दे, जिसका वजन लगभग 500 ग्राम से 1 किलो हो। अगर बड़ा कंद काट रहे हैं तो उसे हर टुकड़े में एक अंकुर अवश्य रखें। बीज उपचार क्यों जरूरी है? तो कटे हुए कंद को 2 से 3 दिन छाया में सुखाएं। इसके बाद लकड़ी की राख या उपयुक्त फफूंदनाशक लगाएं। इससे सड़न का खतरा कम हो जाता है। अब बात आती है कि जिमीकंद लगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसे कैसे तैयार करें? तो जिमीकंद को हल्की भुरभुरी और पानी निकलने वाली मिट्टी पसंद होती है। इसके लिए हमें चाहिए 40% गार्डन की मिट्टी, 40% गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट, 20% रेत। जिमीकंद लगाने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। तो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। कंद को इस तरह रखें कि अंकुर वाला भाग ऊपर हो, फिर हल्की मिट्टी से ढक दें। बहुत गहराई में लगाने से अंकुर निकलने में अधिक समय लगता है। पानी कब दें? तो रोपाई के तुरंत बाद हल्का पानी दें। इसके बाद तभी पानी दें जब ऊपर की मिट्टी सूखने लगे। जल भराव से कंद सड़ सकता है। हर 30 से 40 दिन में गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। लकड़ी की राख और नीम खली भी उपयोग रहती है। अब बारी आती है कि जिमीकंद की देखभाल कैसे करें। तो खरपतवार हटाते रहें, समय समय पर मिट्टी चढ़ाएं। पौधे को रोज कम से कम 5 से 6 घंटे धूप मिले। जल भराव बिल्कुल न होने दें। रोग और कीट से कैसे बचाएं? तो अगर पत्तियां पीली पड़ रही है तो कारण हो सकता है ज्यादा पानी, पोषण की कमी, जल भराव। शुरुआती अवस्था में नीम के तेल का छिड़काव लाभदायक हो सकता है। अब सबसे मेन बात आता है कि कटाई कब करें। तो जब पत्तियां पूरी तरह पीली होकर सूख जाए तब समझिए कि जिमीकंद तैयार है। आमतौर पर 7 से 9 महीने में इसकी खुदाई की जा सकती है। सबसे आम गलतियां जो अक्सर लोगों से होती है: सड़ा हुआ कंद लगाना, कटे हुए कंद को बिना सुखाए लगाना, बहुत ज्यादा पानी देना, भारी और जलभराव मिट्टी का उपयोग करना, खाद न देना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ग्रीन नेचर लाइफ को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में बताइए कि आपने पहले कभी जिमीकंद लगाया है या इस बार लगाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में पौधे और किचन गार्डन से जुड़ी एक और उपयोगी जानकारी के साथ।